आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। ब्रेकिंग खबर, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा से लौट रहे बीजेपी सपोर्टर्स पर हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं के बस पर पथराव किया गया, जिसमें बस का शीशा भी टूट गया और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। टूटी हुई बस हम आपको दिखा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पर अब बीजेपी ने आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ की सभा से वापस लौटे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, तो उनकी बस पर पथराव हुआ। बस का शीशा टूटा हुआ साफ देखा जा सकता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोट देने में हाथ पटरी से उतर गए। बारामूला के उरी इलाके में तो पहाड़ खिसकने से एक मकान मिट्टी में मिल गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ खिसकने की इस घटना का वीडियो देखकर लोगों की सांसें थम गई, क्योंकि उस वीडियो में पहाड़ से आया मलबा एक मकान को ध्वस्त करता दिखाई दिया। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से पहाड़ टूटने की यह घटना हुई। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ का एक हिस्सा टूटता नजर आया। जैसे ही पहाड़ से मलबा आना शुरू हुआ, वहां मौजूद लोग जोर जोर से चिल्लाते दिखे। अगले ही पल पहाड़ से आई चट्टान और मलबे ने उस मकान को अपनी चपेट में ले लिया और फिर चंद सेकंड में वो मकान मिट्टी में मिल गया। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो बारामूला से ही सामने आया। इस वीडियो में पहाड़ से आए मलबे की चपेट में आने से एक मकान टूटा दिखाई दिया। इस दौरान वहां बर्फबारी होती रही। मकान के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई और उसमें शामिल कुछ लोग चिल्लाते दिखाई दिए। इस घटना में उस मकान में रहने वाले 8 लोग मलबे में दब गए। हालांकि बाद में आसपास रहने वाले लोगों ने सभी लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाल लिया। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तो बारिश की वजह से रास्ते बंद होने से मतदान की तारीख तक बदल दी गई। अनंतनाग में 7 मई को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब वहां मतदान 25 मई को होगा। इस बीच रामबन में हुई एक घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। वहां पहाड़ से आई एक भारी भरकम चट्टान एक मकान पर ही गिर गई। उस चट्टान के गिरने की वजह से उस मकान के परखचे उड़ गए। बताया गया कि जिस वक्त चट्टान गिरी उस वक्त उस मकान में एक बच्चा भी मौजूद था और वो पहाड़ से गिरी उस भारी भरकम चट्टान की चपेट में आ गया। इस भयानक हादसे के बाद उस बच्चे का कुछ पता नहीं चला। इस घटना की जानकारी मिलते ही वहां फौरन बचाव अभियान शुरू किया गया। हम इस वक्त रामबन के करोल एरिया में हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आप देख सकते हैं अभी अभी यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ। ये पूरा पहाड़ जो है यहाँ पे फट गया है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चट्टान गिरने से एक मकान तबाह दिखाई दिया। मकान को तोड़ते हुए वो चट्टान सड़क पर आ गिरी। बारिश की वजह से रामबन में कई जगहों पर जमीन खिसकने और चट्टान गिरने की घटनाएं हुई। कई मकानों में दरारें पड़ गईं, जबकि पहाड़ से आए पत्थरों की चपेट में आने से कुछ मकान तबाह हो गए। यही नहीं, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी मलबा आने की वजह से बंद हो गया। हम इस वक्त रियल ग्राउंड जीरो पे हैं, जहाँ पे पूरी तबाही हुई है और तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर का एरिया जो है ये ब्लॉक हो गया है। हालांकि प्रशासन ने हाईवे से मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी, लेकिन सिर्फ रामबन ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई, जिससे वहां रहने वाले लोग खौफ से भर गए। कुपवाड़ा में तो भारी बारिश से कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, जिसे देखते हुए एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को नाव से सुरक्षित जगहों पर निकालने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ बारिश और पहाड़ खिसकने की घटनाएं नहीं हो रही, बल्कि पिछले कुछ दिनों से ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी भी हो रही है। हैरानी की बात यह कि बर्फबारी अप्रैल के खत्म होने तक जारी है और आने वाले दिनों में भी बर्फबारी का यह दौर जारी रह सकता है। हालांकि देश के कई इलाके भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के सोनमर्ग में तो बर्फ की एक बड़ी चट्टान टूट गई, जिससे वहां के हालात बिगड़ गए। इसी तरह पुंछ, राजौरी और शोपियां जिले में भी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इन जिलों से होकर गुजरने वाली मुगल रोड और उसके आसपास के इलाके में बर्फ की मोटी परत जम गई। बताया गया कि वहां 2 फीट तक बर्फ गिरी, जिसकी वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में सेना की एक गाड़ी सड़क से बर्फ हटाती दिखी। कुछ ऐसे ही हालात हिमाचल प्रदेश के भी दिखाई दिए। वहां भी बर्फबारी से मनाली और उसके आसपास का पूरा इलाका सफेद हो गया। फिसलन बढ़ने से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। लाहौल स्पीति में तो 7 इंच बर्फबारी हुई, जिससे पूरा इलाका बर्फ के नीचे दब गया। बर्फबारी से अटल टनल के पास करीब 1000 गाड़ियां फंस गईं। उन गाड़ियों में करीब 6000 पर्यटक बताए गए, जिन्हें वहां से निकालने का काम शुरू किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी का यह दौर आने वाले कुछ दिनों में भी जारी रह सकता है। मतलब अप्रैल के बाद मई के महीने में भी बर्फबारी जारी रह सकती है। बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा का टीएमसी समर्थकों ने विरोध किया। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक हैं और बीजेपी ने रेखा पात्रा को टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम के खिलाफ मैदान में उतारा है। बंगाल की बसीरहाट सीट पर आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा।
इससे पहले रेखा पात्रा ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी, लेकिन इसी दौरान उन्हें टीएमसी समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। इन लोगों ने रेखा पात्रा की गाड़ी रोकने की कोशिश की, उसके आगे पेड़ काट के डाल दिया, गाड़ी को घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे गाड़ी को निकालने का रास्ता बनाया तो ये लोग गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े। एक आदमी ने जमीन पर पड़ा पत्थर उठाकर गाड़ी पर मार दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी लगातार रेखा पात्रा को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन टीएमसी समर्थक गुस्से में दिखे। उन्होंने रेखा पात्रा की गाड़ी का पीछा किया और तब तक किया जब तक वो वहां से चली नहीं गई। इससे पहले जब रेखा पात्रा चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो ये लोग एक झुंड में खड़े हो गए, नारे लगाए और रेखा पात्रा को वहां से जाने के लिए बोल दिया। लेकिन रेखा पात्रा उन लोगों के बीच पहुंची, उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी समर्थकों ने कुछ सुना ही नहीं। उन लोगों ने रेखा पात्रा के वहां पहुंचते ही नारे लगाने शुरू कर दिए और कुछ महिलाएं तो रेखा पात्रा से उलझ गईं। उन्होंने रेखा पात्रा से बहस की। इसके बाद रेखा पात्रा ने भी जवाब दिया और फिर दोनों तरफ से तू-तू मैं शुरू हो गई। बहस खत्म न होती देखकर रेखा पात्रा ने हाथ जोड़े और वहां से निकल गई, लेकिन इन लोगों ने विरोध जारी रखा। पहले रेखा पात्रा का पीछा किया, फिर उनकी गाड़ी को घेरने की कोशिश की, पत्थर फेंकने तक की नौबत आ गई और जब तक रेखा पात्रा वहां से चली नहीं गई हंगामा होता रहा। बसीरहाट पर बीजेपी की रेखा पात्रा का मुकाबला टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम से होगा। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक है और आईबी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई, यानी हथियारों से लैस 2 सुरक्षा कर्मी हमेशा रेखा पात्रा के साथ रहेंगे। उधर गाजा पर इजरायल के हमलों के विरोध में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। बीते करीब 15 दिनों से पूरे अमेरिका में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक वहां के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल करीब 900 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने तोड़फोड़ के बाद फिलिस्तीन का झंडा ही फहरा दिया। छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा उस जगह फहराया जहां जॉन हार्वर्ड की प्रतिमा बनी है और वहां अमेरिका का झंडा फहराया जाता है। लेकिन गाजा पर इजरायल के हमलों से नाराज छात्रों ने अमेरिका के झंडे को हटाकर फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया। हालांकि बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिलिस्तीन के झंडे को नीचे उतार दिया और इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही। इजरायल विरोधी प्रदर्शन के दौरान अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वहां से इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस वाले सड़कों पर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश करते दिखाई दिए। पुलिस ने वहां से 12 छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। खबरों के मुताबिक बीते 15 दिन में पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शनों में शामिल करीब 900 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारों छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाने की चेतावनी दी गई। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की